जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं इंजीनियर एसपी सिंह बघेल। आपका स्वागत है द रक्षक टीवी यूपी टाइम्स नेटवर्क लखनऊ से लाइव हूं। यहां पर क्या है कि लाइव आने का ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष अपना दल एस महोदय उपस्थित हैं और इंजीनियर एसपी सिंह बघेल द रक्षक टीवी यूपी टाइम्स नेटवर्क से लाइव हैं। हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, कुछ चर्चा करेंगे, आपके सामने बात रखेंगे। काफ़ी दिन से ऐसी जनता की क्वेरीज थी कि अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजकुमार पाल जी बहुत ही प्रखर वक्ता भी हैं, नेता भी हैं। काफ़ी इनका जो है एक जनता में अच्छा लोकप्रियता है। तो अध्यक्ष जी से बात करेंगे। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है द रक्षक टीवी यूपी टाइम्स नेटवर्क में। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आपके इस टीवी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप हमारे ऐसे दल के जैसे जिसको मुखिया बनाया कि आपने मेरी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे उस लायक समझा। अध्यक्ष जी, पहला सवाल हम आपसे रखेंगे कि समाज में जो मीडिया एक एक्चुअली आप जिस समाज से हैं उस समाज की थोड़ा सा एक पॉइंट रखेंगे। आपकी भागीदारी समाज की अपना दल एस में भी अच्छी रही है और अपना दल एस का एक नारा भी रहा है पुरानी पार्टी का, पटेल बघेल जिंदाबाद। तो ये नारा कहाँ तक आपको लगता है कि समाज को भी कहीं ना कहीं आप लोग सही से एडजस्ट कर रहे हैं? इस पर थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं। झांसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, बनारस, हर जगह ये मैसेज है। देखिए, सबसे पहले अपना दल एस में प्रदेश अध्यक्ष हमारे भारत सिंह बघेल रहे, जिन्होंने ये नारा दिया था पटेल बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, अपना दल जिंदाबाद। आज वो हमारे बीच नहीं है, तो निश्चित है उनकी कुछ क्रियाकलाप, उनके आचरण, उनकी पार्टी की नीतियों के प्रति आस्था ये जो छूटी है, जिसको हम लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और आज अपना दल एस में न डॉक्टर साहब नहीं है, आज वो पुराने प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है, दोनों लोग नहीं, लेकिन हम लोग उनकी नीतियों को, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का, जहां तक आपने कहा पाल समाज की बात है, ये निश्चित है कि अपना दल एस की हमारी जो मुखिया बहन अनुप्रिया पटेल जी ने जो पाल समाज के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जो सम्मानित किया है, हमारे समाज को जो गौरव हासिल हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में एक इतिहास है। और उत्तर प्रदेश के पाल समाज का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा है। इसलिए है कि उन्होंने ऐसे समाज को, जो आज इस टाइम पर कोई पूछने वाला नहीं है, जहां पर उन्होंने हमें उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना करके हमारे समाज को गौरवान्वित करने का काम किया है। और आज हमारा उत्तर प्रदेश का पाल समाज जैसे भारत सिंह बघेल के साथ जुड़ा था, उसी तरह से पटेल और पाल और पासी और सारी ऐसी जातियों से मिल करके हम लोग एक अच्छी विचारधारा के साथ, अच्छे समाज के साथ जोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। जो हमारी मुखिया की जो विचार और जो धारणा है, जो नीतियां हैं, जो समाज में लेके आगे चलना है, वो हम लोग काम करेंगे। आप सर, एक्चुअली एक सवाल हमारा ये है कि आप अपना दल एस और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत गठबंधन है, इसका जो तोड़ नहीं है, बहुत अच्छा सक्सेस भी रहा है पिछले सालों में। एक सवाल आपसे ये है कि आप और आपके भाजपा में जो समाज ने भागीदारी की है, उसी सवाल पे अभी हम बात करेंगे। इस भाजपा को भी हमारे बुंदेलखंड, एक्चुअली मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूँ, लखनऊ से हमारा चलता है ये। बुंदेलखंड में हमारे यहाँ 4 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। एक आपका है वहाँ मऊरानीपुर, रश्मि यार पप्पू सेठ। गरौठा विधानसभा जवाहरलाल राजपूत, बबीना विधानसभा राजीव सिंह पारीछा और झांसी विधानसभा रवि शर्मा और मऊरानीपुर विधानसभा आपके रश्मि यार पप्पू सेठ। ये चारों विधायकों में से जो योगदान मैं देखा हूँ, एक्चुअली मैं फील्ड में रहा हूँ उस समय, तो सबसे ज़्यादा पाल समाज का 30 से 35 हज़ार वोट गया है सीधा सीधा। आज ये कंडीशन है कि अगर उस समाज के बाद कोई प्रकार की छोटी समस्या आ जाती है, ऐसा ही लेवल का भी अगर आज लोग भटकते हैं, वो नहीं सुनी जा रही है। इस पर आप थोड़ा सा अपना कमेंट रखिए कि आखिर इन लोगों को संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो किस प्रकार से काम करें। देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बुंदेलखंड का जो इलाका है, जो इतने हमारी विधायक भी वहाँ मौजूद है और 2-3 हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के हैं। लेकिन आज जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, ये जिम्मेदारी अब मेरी बनती है और अपना दल इस परिवार की जिम्मेदारी का जो समझ करके मुझे जिम्मेदारी दी गई है, खासकर मेरे पाल समाज की बात जहाँ तक आती है, जो बुंदेलखंड में एक अच्छी मात्रा में, अच्छी तादाद में पाया जाता हमारा समाज, मैं उसको पूरी तरह से अपना दल में इसमें जोड़ने का काम करूंगा और उनके दुख और सुख में टोटल हम सब लोग शरीक होने का काम करेंगे। अभी एक मसला था, हमारे पर्वत जी आए हैं, माननीय मंत्री जी से वो मसला रखा गया, तुरंत
उन्होंने जो हम लेकर के और मुख्यमंत्री से बात करके उस ऐसे दोषियों को सजा दिलाने के लिए तुरंत उन्होंने बात की है। तो ऐसा हम लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि समाज जिस तरह मेरे साथ जुड़ रहा है और अपना दल इस परिवार के साथ जुड़ेगा तो निश्चित है उनको कहीं से दुख तकलीफ नहीं होने पाएगी। अगर होगी तो हम उनके लिए संघर्ष करेंगे। एक सवाल है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कठोर सवाल है। आज मुख्यमंत्री आवास पे था, मैं सुबह वहाँ की कवरेज करने के लिए हम गए तो वहाँ पर हमारे एसएसबी राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल, इनको नामित भी किया है, मंडे को ये देखते हैं समस्याएं। एक समस्या 4-5 दिन से ये भी जा रहे हैं और मैं भी एक्चुअली गया तो मंत्री जी से मुलाकात तो नहीं हो पाई हमारी, बट आपसे मिल कर के और मंत्री जी में मिल कर के, आप एक्स एमएलए हैं और आपसे मिल कर के उनसे मिल कर के बहुत बड़ा अंतर मुझे समझ में आया है कि आप दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, दर्जा नहीं है उनके पास, राज्य मंत्री हैं, तब भी आप एक समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो आप, मुख्यमंत्री ने आपको इतना बड़ा पदभार दे दिया है, जब एक समस्या आप नहीं निपटा पा रहे हैं तो कैसे? हमें तो नहीं लगता कि कोई वो अपना समाज का कुछ काम करे, ये सच्चाई। देखिए, बुद्ध और राज्य मंत्री हैं, दर्जा प्राप्त नहीं, वो राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हैं। उनको माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हें जन समस्याओं को निपटाने की जिम्मेदारी दी है। वो बैठते हैं और जनता की समस्या सुनते हैं। निश्चित है कि उन समस्याओं में निश्चित है कोई ऐसी समस्या आ जाती है जहां उनके दायरे से कुछ बाहर भी हो जाती है, तो जो उसको मुख्यमंत्री देखते हैं। तो उसी तरह वही लोग जो वहाँ से उठते हैं उनको न्याय नहीं मिलता तो हमारे यहाँ, हमारे कार्यालय पर आते हैं। हमारे यहाँ तो त्वरित हमारे माननीय मंत्री आशीष जी तत्काल उठ करके लोगों से मिल करके, आप पूछ सकते हैं जो पीड़ित व्यक्ति वहाँ से यहाँ आए, वो मिल करके उठ करके स्वयं उनसे जानते हैं उनकी समस्या का, तुरंत अफसोस जाहिर करते हुए तत्काल कार्रवाई के लिए कागजात भी लेते हैं और सक्षम अधिकारियों को तुरंत फ़ोन करके तुरंत हमारे अलावा उनको राहत दिलाने का काम करते हैं। निश्चित है दोषियों को उसमें कार्रवाई होती है तो सज़ा भी मिलती है। और आने वाला समय, चूँकि हम लोग एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं, निश्चित है कि हम उसको ज़रूर से ज़रूर उन दोषियों को सज़ा भी दिलाएंगे और पीड़ित पक्ष को न्याय भी मिलेगा। सर, आपका पिछला जो कार्यकाल रहा है विधायक के पद पर, तो आज आप प्रदेश अध्यक्ष अपना दल एस, कैसा देखते हैं? आपको खुशी महसूस हो रही है या आपका टिकट किसी प्रकार से नहीं मिल पाया तो कुछ टीस है उस चीज़ की? देखिए, मैं एक सामाजिक और राजनीतिक दोनों व्यक्ति हूँ और उसके बाद मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता को टिकट मिला या नहीं मिला, इसके पहले भी मैं कार्यकर्ता था। विधायक बना तो कार्यकर्ता से पार्टी ने ही बनाया और फिर टिकट मिला या ना मिला ये मेरा कोई विषय नहीं, इसलिए कि मैं कार्यकर्ता हूँ। कल भी कार्यकर्ता था, तब भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूँ। आज तो मुझे वो चीज़ मिला है जो मेरा समाज सपने में नहीं सोच सकता, जिसका कोई पैरेलल संगठन अपने पास नहीं है, जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। अगर ऐसे समाज के बेटे को इस प्रदेश का, अपना दल यश के पूरे प्रदेश का मुखिया बनाती हैं तो हम तो धन्य मानते हैं ऐसी नेता को। और वो समाज भी हमारा गौरवान्वित है जो मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और निश्चित आप मान के चलिएगा कि आने वाले समय में, बहुत कम समय में, आप 6 महीने में आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश की धरती पर पाल समाज एकजुट होकर के वो अपना दल यश का झंडा उठाएगा और अपना दल यश की नीतियों में अपनी आस्था व्यक्त करेगा। आपका बहुत अच्छा प्रभाव है उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज से लेकर हर जगह। बुंदेलखंड में भी लोग चाहते हैं कि आपको आकर के सुनें, आपको देखें, तो कोई अपील ऐसी है? लोग लगे हुए हैं, आपको जाना चाहिए बुंदेलखंड में थोड़ा, आपका वहाँ, क्योंकि आपका विधायक भी वहाँ बन गया है। और युवा वर्ग में बहुत ज़्यादा एक जोश मैं देखता हूँ, मिलता हूँ, तो लगता है कि भाई राजकुमार पाल, तो राजकुमार पाल जी कभी वहाँ तक अपना गंतव्य बढ़ाएंगे क्या? जी, अभी मैं 1-2 सप्ताह हुआ है प्रदेश अध्यक्ष हुए। हमारा संगठन मंडल वाइज हमारे कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से बन रहा है। और मेरी भी दिली खुद की तमन्ना है, जो इतने फ़ोन आ रहे हैं हमारे क्षेत्र से, समाज के, चाहे एटा हो, चाहे फर्रुखाबाद हो, चाहे आगरा हो, चाहे बुंदेलखंड, झांसी, हर जगह से इतने ज़्यादा लोग उत्साहित हैं, समाज के लोग, और मेरे साथ, मेरी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। और यहाँ तक कि जब मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ तो यहाँ मेरे कार्यालय पर भी पहुँच करके
पार्टी में हमारी आस्था प्रकट कर रहे हैं, पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और हम लोग बैठ करके उनको सदस्यता भी दिला रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हम लोग मंडल वाइज कार्यक्रम में हम जा करके सभी लोगों से मिलेंगे और समाज के लोगों से मिल करके उनके सुख दुख भी जानेंगे और उनको अपनी पार्टियों के साथ जोड़ेंगे और अपनी पार्टी के साथ जोड़ करके मैं एक मजबूत कदम के साथ अपने पार्टी के साथ काम करना चाहता हूं और सब लोगों से अपील भी करता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे अपना दल यश के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, सब मेरा सहयोग करेंगे। और ख़ासकर मैं पाल समाज के लोगों से कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपका ही सहयोग हमारी राजनीतिक दमदारी है। आप जितना बढ़िया हमें सहयोग करेंगे उतना ही बढ़िया हम पार्टी में अपना जो भी कुछ स्थापित कर पाएंगे वो आपकी बदौलत होगी। इसलिए कि दल ने तो हमें प्रदेश का मुखिया बना दिया है, तो अब हमारे समाज का दायित्व तो होता है कि हमारा जो भी जहाँ भी सहयोग हो कदम से कदम मिलाकर करें। यही मुझसे उनसे उम्मीद है और आशा भी। बहुत पुराने एक सवाल जो नारा है पटेल बघेल जिंदाबाद, एक बार और थोड़ा दोहराते हैं, पटेल बघेल जिंदाबाद। अब ये देखते हैं कि 2024 का चुनाव है, इस चुनाव में आपकी जो रणनीति है पटेल बघेल साहब को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है, युवाओं को लगाया जा रहा है। वो 2024 का चुनाव देखते हुए किस प्रकार की तैयारी है? वो अभी आपके 12 विधायक हैं, जहाँ तक मेरा मन वो है 12 विधायक हैं। अब सांसद कितने बनाने जा रहे हैं? और पाल समाज, बघेल समाज, जो भी पूरा धनगर समाज, इसको किस प्रकार से एडजस्ट कर रहा है? देखिए, जहाँ तक पाल और बघेल धनगर समाज का मसला है, हम 2024 चुनाव में हमें पूरा विश्वास और भरोसा है कि हमारा पाल समाज 2019 में भी लोकसभा में साथ था और उसके बाद 24 में भी पूरी तरह से तन्मयता के साथ और एकाग्रता के साथ सिर्फ एनडीए गठबंधन के साथ रहेगा। इसलिए कि जो दूसरी पार्टियां रही, जिसका नाम नहीं लेना चाहता, जो खाली भाईचारा दिखा करके कि यादव पाल भाई भाई कह करके सदैव मेरे हक को लूटने का काम किया है, उनसे मेरे समाज की पूरी आशाएं टूट चुकी हैं और वो सीधे सीधे हमारे अपना दल यश की ओर मुड़ रहे हैं और अपने समाज के बेटे को मुखिया पा गए हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैं तो देख रहा हूँ, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं अपना दल यश के साथ। और मुझे भी खुशी है जिस तरह से समाज मुझे हाथों हाथ ले रहा है, तो उससे भी मुझे भी ये उम्मीद लगती है कि निश्चित है कल अपना दल परिवार में पाल और बघेल धनगर एक साथ मिलकर के 24 ही नहीं 2027 का भी युद्ध हम लोग बड़ी दमदारी से लड़ करके इस उत्तर प्रदेश की धरती पर हम लोग अपनी मुखिया बहन अनुप्रिया पटेल को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। सर, बार बार इसलिए हम दोहरा रहे हैं इसको, एक्चुअली इसमें एक पॉइंट ये है कि अपना दल ऐसा, अपना दल कमेरावादी, पिछले दिनों में मिला था पल्लवी जी से, उनने भी पटेल बघेल का नारा बता रही थी हमें कि ये हमारे जो पिताजी थे डॉक्टर सोनीलाल पटेल, इतना मजबूत गठबंधन पटेल बघेल का, वो भी वही कह रही हैं और आप भी वही कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखिए, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं करना चाहता जिसका कोई दल ही नहीं है, जिसकी कोई कहीं भी उत्तर प्रदेश में उपस्थिति ही नहीं है। मैं उस जनपद का व्यक्ति हूँ और उस विधानसभा से विधायक था मैं, जहाँ माता जी चुनाव लड़ी और बुरी तरह हार के चली आई है, और मैं उसी सीट पर अपना दल यश बहन अनुप्रिया पटेल के सानिध्य में मैं चुनाव लड़ा, जबकि मैं पटेल नहीं पाल समाज का था। मैंने किसी भी पार्टी की जमानत मेरे सामने नहीं बची और वो स्वयं माता जी हार के चली आई। मैं इस पर बहुत कमेंट नहीं करना चाहूँगा, इसलिए कि जहाँ उनके पास कोई दल ही नहीं है, कोई दल का कोई दल की कोई नीति और नीयत नहीं है। यहाँ तो पूरा दल हमारा अपना दल यश है, और जहाँ उसकी अपनी एक सामाजिक न्याय की लड़ाई से लेकर दलित, मजदूर, कमेरा, नौजवान, बेरोजगार, जिसकी लड़ाई की चिंता हमारी नेता करती है। एनडीए गठबंधन में रहते हुए भी लोकसभा के सदन में जो गरीबों, मजदूरों, दलितों और पिछड़ों दलितों की आवाज़, चाहे 69,000 शिक्षक हो, चाहे सामाजिक न्याय की लड़ाई को दमदारी से उठाती है, इसका पूरा देश देख रहा है। तो ऐसी नेता के पास हम लोग जो सानिध्य और स्नेह पा रहे हैं, जो आशीर्वाद मिल रहा है, तो निश्चित है पूरा प्रदेश सिर्फ अगर नेता मानता है अपना दल में तो बहन अनुप्रिया पटेल को, बाकी तो सब खाली झूठ के लिए टहल रहे थे। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बिजी शेड्यूल निकाल करके इतना टाइम दिया है और बहुत ही बेबाकी से अपने जवाब दिए हैं। आपको द रक्षक टीवी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भी। इंजीनियर SP सिंह बघेल, द रक्षक टीवी, लखनऊ लाइव।